हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें खान पान में ऐसी होती हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं और कुछ खास तरीके के फूड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए। वही बेटर रहता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तो ये कौन से फूड्स हैं, कौन से फल हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि फलों की बात कर लेते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो फल वैसे तो, क्योंकि ये विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो आपकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए फल, सभी प्रकार के फल। लेकिन इनमें से कुछ एक आध चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई सारी वेबसाइट्स जो हैं और कई सारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, वो आपको कई सारे फ्रूट्स जो हैं वो खाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। जैसे कि उसमें से एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। पपीता खाने के लिए मना कर दिया जाता है, आपको अनानास खाने के लिए मना किया जाता है, अंगूर खाने के लिए मना कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ फल हैं। आम के लिए भी कई लोग मना करते हैं, नारियल पानी मत लीजिए ऐसा बोलते हैं। तो कई चीज़ें आपको बिल्कुल मना कर दी जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनमें से पपीते की पहले बात कर लेते हैं। पपीता खाने से कहते हैं कि ये एक अबॉर्शन करने का काम करता है, यानी कि पपीता खाने से अगर आप पहले महीने में पपीता खाते हैं तो आपका अबॉर्शन हो सकता है। इस टाइप की बातें प्रचलित हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पका हुआ पपीता होता है, अच्छा पीला पपीता होता है, उसको अगर आप छील के खाती हैं उसके पीसेस करके, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स से बहुत रिच होता है ये फ्रूट। और अगर आपको पसंद है पपीता तो आप इसको बिल्कुल खा सकती हैं। आपका कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है कि आपको अबॉर्शन हो जाएगा या और कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, कच्चा पपीता या पपीते के बीज पेट में नहीं जाने चाहिए। कच्चे पपीते से ज़रूर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो थोड़ा यूट्रस में, आपकी बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन का रिस्क होता है। यहाँ एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कई लोग इस भ्रांति का जो यूज़ है वो ऑपोजिट वे में करना चाहते हैं। जैसे कि कई महिलाएं जो जिनको अनचाहा गर्भ ठहर जाता है, वो सोचती हैं कि हम पपीता खूब खा लें तो हमारा अबॉर्शन हो जाएगा। ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। अगला फ्रूट जैसे कि अनानास मना किया जाता है। अनानास या पाइनएप्पल के लिए भी मैं यही कहूंगी, अगर सीजन में आ रहा है और अच्छा पका हुआ पाइनएप्पल है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं मॉडरेट अमाउंट्स में। जरूरत से ज्यादा तो आप कुछ भी खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन वैसे आप खा सकते हैं। कच्चा अनानास जरूर आप अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा जैसे ग्रेप्स के लिए कहते हैं या अंगूर के लिए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सीजन में अगर अंगूर आ रहा है तो आप खा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी हैं या प्रेगनेंसी नहीं है, या जो और लोग होते हैं वो भी अगर अंगूर को ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ी एसिडिटी हो सकती है, किसी किसी को लूज मोशंस भी हो जाते हैं ज्यादा अंगूर खाने से। तो ज़रूर ज़्यादा तो मात्रा में किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो उसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी अंगूर ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, ताकि एसिडिटी ना हो या लूज मोशंस ना हो जाए। अदरवाइज ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। अगर फ्रेश सीजन में आपके अंगूर आ रहे हैं तो आप मॉडरेट अमाउंट्स में खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत खाइए। तो इस तरीके से ये जो कुछ फल हैं जिनके बारे में भ्रांतियां हैं। अब जैसे कि नारियल पानी के लिए भी एक भ्रांति है कि नारियल पानी अगर कोई लेडी लेती है प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे का सर जो है वो नारियल जितना बड़ा हो जाता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। इस तरीके की बातें कुछ लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नारियल पानी तो काफ़ी अच्छा होता है, प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। बॉडी में डिहाइड्रेशन को भी टैकल करेगा अगर आप अदरवाइज वैसे ज़्यादा पानी नहीं पी रही है। और अदरवाइज भी अच्छा ही होता है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नारियल पानी पसंद है तो आप ले सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट्स में, कुछ नुकसान नहीं करेगा। बाकी के जितने भी फल हैं, जैसे कि आम के लिए भी कहते हैं कि आम गर्म करता है, उससे दिक्कत हो सकती है। मॉडरेट अमाउंट्स में आप खाएंगी आम तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आम भी बहुत अच्छा होता है, विटामिन और मिनरल्स में रिच होता है। तो ये भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर प्रेगनेंसी के दौरान मैं आपको बताऊं कि जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, ताज़े फल जो बाजार में आ रहे हैं, उस सीजन के, उस मौसम के फ्रूट्स हैं, उनको खाना तो बहुत अच्छा होता है और आपको ज़रूर खाना चाहिए प्रेगनेंसी में इन फ्रूट्स को। इनसे आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं।
तो फलों की अगर हम बात कर लें तो कच्चा पपीता और कच्चा अनानास छोड़ के बाकी के जितने भी फ्रेश सीजनल फ्रूट्स हैं, हाँ एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि बाहर के जो आपको ठेले पे कटे हुए फल मिलते हैं और वो नमक लगा के इस टाइप से आपको देते हैं, वो ज़रूर आप मत खाइए, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन की क्या उन्होंने मेंटेन किया है कोई गारंटी नहीं होती है। अपने घर में खरीद के लाके फ्रूट्स को अच्छी तरीके से धो के वॉश करके काट के अगर आप खाते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि फ्रूट्स को हमें इस तरीके से खाना चाहिए, काट के खाना चाहिए या फिर हमें इसका जूस बना के लेना चाहिए। तो देखिए, जूस से ज़्यादा फ़ायदा तो आपको जो कटे हुए फल होते हैं वो करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है फ्रूट्स की, उतना उसमें थोड़ा विटामिन का लॉस होता है। तो ज़्यादा विटामिन आपको तभी मिलेंगे जब आप कटे हुए फल खाएंगे। अच्छे से धो के काट के खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा, मॉडरेट अमाउंट्स में खाइए। इनफैक्ट ये और बेनिफिशियल होता है आपको प्रेगनेंसी में। अब हम कुछ फूड्स की बात कर लेते हैं जिनको कि हमें अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। सबसे पहली चीज है कैफीन। कैफीन जो होती है वो कॉफी में होती है, चाय में होती है, कोला ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें भी होती है, थोड़ी मात्रा में चॉकलेट में भी होती है। तो कैफीन की जो मात्रा है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर दो या चॉकलेट ना खाओ अगर आपका मन कर रहा है तो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही है। आप बिल्कुल खा सकते हैं। ये है कि आपको मॉडरेट अमाउंट्स में खाना है, बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करनी है उसमें। जैसे कि अगर आप कॉफी पीते हैं तो 2 कप कॉफी तक ठीक है अगर आप दिन में लेते हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा मत लीजिए। या चाय आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा कप हो जाए ऐसा मत करिए, 1 या 2 कप दिन में ठीक है। उसी तरीके से चॉकलेट्स भी बहुत ज्यादा मत खाइए, एक आध चॉकलेट आप खा सकती हैं अगर आपको क्रेविंग हो रही है प्रेगनेंसी में चॉकलेट खाने की और आपको पसंद है तो आप खा सकती हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का सेवन करती हैं तो वो तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग अगर आप करती थी तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पैसिव स्मोकिंग भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके हस्बैंड सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फैमिली में कोई और करता है तो आप उनके पास मत बैठें या उनसे मना करें कि वो स्मोकिंग ना करें, क्योंकि अगर कोई दूसरा भी स्मोक कर रहा है तो उसका जो धुआं है वो आपकी सांस के अंदर जाता है, आपकी लंग्स पे जाता है। तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आप में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से खुद भी स्मोकिंग नहीं करनी है और पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करनी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा तला भुना फ्राइड फूड आप अवॉइड कीजिए। एक तो प्रेगनेंसी में वैसे ही स्पेशली जो शुरुआती महीने होते हैं उनमें बहुत ज्यादा नौजिया होता है, जी मिचलाता है, कई महिलाओं को बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों से भी आपको आराम मिलेगा अगर आप सिंपल फूड लें। बहुत ज्यादा तला भुना तली भुनी चीजें आप अवॉइड करिए तो अच्छा रहेगा। अब हम नॉन वेज फूड्स की बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लीन मीट खा सकते हैं, बिल्कुल आप चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, एग्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से कुक किया हुआ पकाया हुआ खाना चाहिए। मतलब अंडर कुक्ड नहीं होना चाहिए। जो भी मीट आप खाते हैं या अंडा आप खाते हैं तो वो अंडर कुक्ड नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से कुक हुआ पका हुआ होना चाहिए। अंडा भी जो है आप मॉडरेट अमाउंट्स में खा सकते हैं, यानी कि 1 या 2 अंडे आप खा सकते हैं। इनफैक्ट ये बेनिफिशियल है, ये अच्छा है, ये तो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करेंगे खाने के लिए। उसी तरीके से जैसे कि दूध और दूध से बने उत्पाद होते हैं, वो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। दूध लेने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर दूध से आपको इंडाइजेशन हो रहा है तो फिर आप दही, छाछ या पनीर ले सकते हैं। दही कुछ लोग मना करते हैं कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ दिक्कत होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दही काफी बेनिफिशियल होगा, इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कि काफी बेनिफिशियल होते हैं, आपके जो इंटेस्टाइन्स है उसमें इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। तो इस तरीके से दही भी काफी बेनिफिशियल होता है। और दूध अगर आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, चाहे कम फैट वाला लें चाहे फुल क्रीम वाला लें, क्योंकि उसमें कैल्शियम है, विटामिन हैं, ये सब चीजें आपको, इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत होती है प्रेगनेंसी में। तो ये बिल्कुल मना नहीं है और आपको खाना चाहिए। मॉडरेट अमाउंट्स की बात मैं हमेशा कहती हूँ वो जरूर ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज एक्सेस में नुकसान ही करेगी। हाँ, दूध लेते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि दूध जब भी आप पिए तो आपको कच्चा दूध नहीं पीना है। या तो दूध आपका पास्चराइज्ड मिल्क होना चाहिए या फिर अच्छी तरीके से उबाल के, अगर आप गाय का दूध या भैंस का दूध आपने लगा रखा है तो उसको अच्छी तरीके से उबाल के ही आपको पीना है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि नहीं तो वहां पे इन्फेक्शन के थोड़े चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम फिश की बात कर लें। फिश बिल्कुल आप खा सकते हैं, अच्छी चीज है, आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं अगर आपको आदत है फिश खाने की। लेकिन जो हाई मर्करी कंटेंट वाली फिशेस होती हैं उनको आप अवॉइड कीजिए।
एक और चीज आप लोगों से बोली जाती है कि काले रंग के या डार्क कलर के जो भी फ्रूट्स हैं वो नहीं खाने चाहिए, उससे बच्चा काला होता है। और जो गोरी चीजें हैं, सफेद चीजें हैं, उनको खाने से बच्चा गोरा होता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो गोरा होना या काला होना होता है ये तो आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। बच्चे के अंदर आप में से किस टाइप के जीन्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आप लोगों को 2 लोगों का खाना खाना है, तो ये भी सही नहीं है। आपको थोड़ी कैलोरीज एक्स्ट्रा जरूर चाहिए होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन वो इतनी ज्यादा भी नहीं होती। जैसे नॉर्मल लाइफ में आपको 2000 कैलोरीज से आपका काम चल जाता है, तो प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा 300 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा खानी है। तो आप लोग को 2 लोगों का खाना तो नहीं खाना है, लेकिन हाँ, आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की और थोड़ी अपनी डाइट थोड़ी सी बढ़ाने की तो जरूरत है ही। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।